नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने समाज की, कह सकते हैं, पूरी नींव को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक ऐसे बड़े बदलाव की शुरुआत की जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उनका नाम था ज्योतिराव फूले। फूले जी का ये कहना था, और सच पूछे तो यही एक लाइन उनकी पूरी क्रांतिकारी सोच का सार थी। उनका साफ मानना था कि समाज में किसी भी तरह की असमानता हो या अन्याय हो, उससे लड़ने का सबसे ताकतवर औजार अगर कोई है तो वो है ज्ञान, वो है शिक्षा। अच्छा, इस बात को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां फूले जी पैदा हुए थे। ये 19वीं सदी का भारत था, एक ऐसा वक्त जब समाज जाति व्यवस्था और बेहद दमनकारी नियमों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। और हालात कैसे थे, सोचकर देखिए। महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पाप माना जाता था। उनकी दुनिया घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। और दूसरी तरफ दलितों को, उन्हें तो इंसान होने का हक भी नहीं दिया जाता था। समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था। यही वो दो बड़े मोर्चे थे जिनके खिलाफ फूले ने अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई लड़ी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी दुनिया में जहां अन्याय ही नियम हो, एक अकेला इंसान आखिर कर भी क्या सकता है? क्या कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? चलिए देखते हैं कि ज्योतिराव फूले ने इस सवाल का जवाब अपने काम से कैसे दिया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। फुले की जो क्रांति थी ना, वो तलवारों या बंदूकों से नहीं लड़ी गई थी। नहीं, उनके हथियार थे उनके क्रांतिकारी सामाजिक सुधार, उनके काम। उन्होंने ठान लिया था कि वो हिंसा से नहीं बल्कि विचारों से समाज को बदलेंगे। साल था 1848। इतिहास में ये साल बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस साल एक ऐसा काम हुआ जिससे उस समय के समाज ने एक सीधी चुनौती माना। एक ऐसा काम जो उससे पहले किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं की थी। और वो काम था बुनियादी शिक्षा की शुरुआत। एक बहुत ही सरल लेकिन उस जमाने के लिए एकदम क्रांतिकारी विचार। ये विश्वास कि अगर समाज में बराबरी लानी है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है लड़कियों और तथाकथित निचली जातियों के बच्चों को स्कूल भेजना। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, इसे हकीकत बनाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोल दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतना बड़ा, इतना जरूरी कदम उठाना आसान कहाँ था। समाज ने इसका स्वागत फूलों से नहीं किया, बल्कि इसका जबरदस्त विरोध हुआ। एक स्कूल खोलने की कीमत उन्हें और उनके परिवार को बहुत भारी पड़ी। क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा उन्हें? लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लगातार गालियां दी, यहां तक कि जब वो स्कूल जाते थे तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे। और इन सबसे बढ़कर इस नेक काम की वजह से उन्हें अपने ही परिवार से अलग कर दिया गया। ये दिखाता है कि उनका साहस, उनका इरादा कितना मजबूत था। इतनी मुश्किलों और इतने विरोध के बाद भी फूले और सावित्रीबाई वो टूटे नहीं। उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उन्हें एक ऐसा समाज बनाना था जहां सब बराबर हों, जहां हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिले। तो फूले जी के काम का असर क्या हुआ? देखिए, उनका काम उनके जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी, उसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। चलिए उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1827 में उनका जन्म हुआ एक ऐसे समाज में जो नियमों में जकड़ा था। फिर 1848 में वो ऐतिहासिक कदम, सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल। और फिर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। ये एक ऐसा संगठन था जो निचली जातियों के अधिकारों के लिए, बराबरी के लिए लड़ता था। इन्हीं सब कामों की वजह से उन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन सोशल रेवोल्यूशन का दर्जा मिला। देखिए, फूले का काम सिर्फ अपने वक्त तक नहीं रुका। उन्होंने तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाले सामाजिक न्याय के योद्धाओं के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही प्रासंगिक है। सिर्फ एक इंसान। ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक इंसान से, जिसके पास एक शक्तिशाली विचार था। बस एक विचार ही काफी था एक ऐसी क्रांति शुरू करने के लिए जो आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरणा देती है।
फूले ने अपने समय के अन्याय की, भेदभाव की दीवारों को तोड़ा, तो सोचिए आज हमारे सामने ऐसी कौन सी दीवारें हैं, कौन सी सामाजिक, कौन सी मानसिक दीवारें जिन्हें तोड़ना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज हम सबसे पूछती है।